भाई साहब मेरी मदद करो, वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हे कौन वो एक रोबोट है जिसे मैंने ही बनाया है, लेकिन अब वो मेरी जान के पीछे पड़ गया मैं है। तुम्हें मार दूंगा। भागो। तुम मुझे मिल गई। नहीं नहीं, मिस्टेक, रॉन्ग टारगेट। बच्ची तो ब्लास्ट हो गई। भाग भाग, वो तो आ गया है। अगर वो रोबोट तुमने बनाया है तो वो तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? मुझे नहीं पता, उसे कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, वरना वो हर किसी की जान ले लेगा। हम दोनों में से किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। मैं जाती हूँ। रुको, वो रोबोट तुमने बनाया है, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं जाता हूँ। रोबोट, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इस रोबोट ने तो उसे भी ब्लास्ट कर दिया। वो तो यहीं आ रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मैंने ही बनाया है। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमको भी उड़ा दूंगा। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब तुम अपनी आंखों से ये दुनिया देख सकती हो। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है डॉक्टर। अब सबसे पहले अपनी शक्ल देखती हूँ आईने में। ये आईने में किसकी शक्ल है? जो आंखों से देख रहे हो वो आंखें मैंने डोनेट की है, इसलिए तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, कैसी मदद? मेरे दोस्त ने धोखे से उसी के घर पे बुला के मुझे बड़ी बेरहमी से मार दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को यहाँ पर लेकर आती हूँ। ठीक है, यहाँ तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। वो रहा। हर्ष तू? हाँ मैं। इसकी बात का यकीन मत करना, ये काला जादू करता है और इसके अंदर एक बुरी शक्ति का साया है। हाँ, ये सही बोल रहा है। अभी बताता हूँ। ना, ना। ये तुमने क्या किया? अब तुम्हें मेरा एक और काम करना है। क्या? ये वही बॉक्स है जिसका मम्मी ने मुझे सपने में आकर बोला था। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि तू अपने जन्मदिन पर इस बॉक्स को खोलना। खोल के देखती हूँ। गुड़िया। सॉरी पापा। हर बार कोई ना कोई नुकसान करती है। जा अपने रूम में। पापा हमेशा मुझे यूं ही डांटते रहते हैं। काश अभी मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे पापा की डांट से बचाती। अरे ये गुड़िया रो क्यों रही है? बेटा, माँ आप? तेरे पापा ने मेरे को मारा है। क्या? आपको पापा ने मारा? पापा, आपने मम्मी को क्यों मारा? बेटा, तुझे सच पता नहीं है, तेरी मम्मी के अंदर एक बुरी शक्ति का साया था। उसी शक्ति ने तेरी माँ को मारा है और मुझे अभी तक अफसोस है कि मैं तेरी माँ को बचा नहीं पाया। तू चल जानवी। अब तेरी बेटी नहीं बचेगी। अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। और तुझे पता है ना, मुझे उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है और ये आखिरी ट्रेन थी। कोई है? लगता है कोई फंस गया है, मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुमको तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस ट्रेन के सभी लोगों को खत्म कर दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे। हाँ, ये तो मैं हूँ। इसका मतलब ये सच में मायावी ट्रेन है। मेरी दोस्त सही बोल रही थी। अच्छा, तूने मुझे देख लिया। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। ये कैसी आवाज है? लगता है इस ट्रेन में लुटेरे घुस गए। चल चल निकलते। सुन, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो सर, हमारी ट्रेन में ना गुंडे घुस गए। उन्होंने सबको मार दिया है। प्लीज आप हम लोगों को बचा लो। ओए, संभल कर। घबराओ मत, हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। क्या मतलब? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि लुटेरे आने ही वाले होंगे। पुलिस के आने के पहले अगर वो आ गए तो हम तीनों मारे जाएंगे। 2 मिनट में स्टेशन आने वाला है, हम तीनों वहां उतर जाते हैं। चलो। ट्रेन गई, अब हम बच गए। ट्रेन गई, इसका मतलब तुम बचे नहीं। असली कातिल तो मैं ही हूँ। क्या? अब तुम भी नहीं बचोगे। अरे ये क्या है सर पे?
और ये मिट क्यों नहीं रहे? भैया हाँ बोल। ये देखो मेरे सर पे पता नहीं एक्स कैसे बन गया है और ये मिट भी नहीं रहा है। कुछ भी तो नहीं है। अरे ये तो रहा। अरे कुछ नहीं है। गुलशन तेरे सर पे तो एक्स बना हुआ है। जानवी तेरे भी सर पर एक्स। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। चल मैं तुझे अंदर बताता हूँ। हाँ गुलशन। ये एक्स हमारी मौत के बारे में बताता है। मतलब? ये एक्स जिसके भी सर पर होता है उसकी मौत बहुत जल्दी होने वाली होती है और इससे कोई भी नहीं बच सकता। जिसके सर पर एक्स होता है उसी को दूसरे का एक्स दिखता है। मतलब गुलशन अब मैं भी बच नहीं सकती। जानवी तू अपना ध्यान रखना। आज सुबह इनकी मौत हो गई और कारण किसी को भी पता नहीं चला है। गुलशन जिसके भी सर पे एक्स है वो भी मरेगा। अच्छा है ये सब सपना था। ये एक्स मतलब अब मैं रंगोली तो पूरी कंप्लीट हो गई। घर तो खुला है, यहाँ चोरी कर लेता हूँ। क्या हुआ? ए जी आपने बिगाड़ी ना। आपको बताया ना मैंने कितनी मेहनत करी थी रंगोली बनाने में, आपने क्यों बिगाड़ी? तुम्हारी कसम मैंने नहीं बिगाड़ी। ये आवाज सुनी? ये सारी चीजें चुरा लूंगा। ये तो कोई चोर है, लगता है इसी ने मेरी रंगोली बिगाड़ी है। चलो। क्यों बे साले चोरी करता है? हाँ, ए जी करता है। चोरी छोड़ो, तूने साले मेरी रंगोली कैसे बिगाड़ी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ साले तेरे चक्कर में मेरे को मार पड़ी ना। हाँ अब दोनों की कसम मैंने रंगोली नहीं बिगाड़ी। रुक हमारे घर में सीसीटीवी है, अब भी चेक करता हूँ। हाँ, देखा साले तूने ही मेरी रंगोली बिगाड़ी। अब देख मैं तेरे साथ कितना बुरा करती हूँ। चल अब ये रंगोली तो कहीं बिगाड़ भी नहीं पाएगा। मैं सही जगह पर हूँ, एड्रेस तो यही है। अच्छा है वैसे भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो इतनी कम सैलरी मिलती है। यहाँ पर प्राइवेट किसी पेशेंट का ध्यान रखूंगी तो ज्यादा सैलरी मिलेगी। सर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके बेटे का ये हाल कैसे हुआ? पिछले रविवार हम घूमने गए थे, वहाँ पर हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हम तो ठीक है मगर हमारे बेटे की ये हालत हो गई। अरे हाँ हाँ अच्छी जॉब है। लगता है मेरा वहम था। ये दवाइयाँ हैं आप मंगवा दीजिए। हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे चले गए? तुम इस घर में क्यों गई? अरे मुझे यहाँ जॉब मिली है। इस घर का जो बेटा है ना उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया तो बस उसी की देखभाल करने के लिए। रुको तुम्हें पता नहीं है क्या पिछले रविवार ये लोग घूमने गए थे और कार एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई थी। फिर तुम किसकी देखभाल करने जाती हो? क्या